हाय गाइज, यू नो व्हाट, ये फोर्थ टाइम है जब ये मैं फिर से बोलना शुरू करने वाली हूँ क्योंकि बाहर से इतनी सारी आवाजें आ रही हैं। पता है इतनी गर्मी में मैंने फैन भी ऑफ करके रखा है कि आप लोगों को ना दिक्कत ना हो सुनने में। एनीवे, मैं यहाँ आज इसलिए आई हूँ, आज है 2 जून और क्योंकि मैं ये सब आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में आजकल, कहाँ हूँ, क्योंकि चेन्नई के बाद से मैंने ऐसे कुछ शेयर ही नहीं किया और मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैं डेली डेली बोलती हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, क्यों नहीं है मैं बताती हूँ। पुरानी यादें ताजा करेंगे तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। मैं गुड़गांव आ गई थी आज से लगभग 20-25 दिन पहले और आने के बाद क्योंकि हमें करना था शिफ्ट तो 15 दिन पहले ही कर लिया था अर्जेंट में, क्योंकि वहाँ वाला फ्लैट भी हमें छोड़ के उन लोगों को भी मतलब काफ़ी पंगे थे तो वो सब बताने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने 15 दिन पहले इसी बिल्डिंग में शिफ्ट कर लिया था जहाँ पे हम लोगों ने फ्लैट अपना पसंद किया है, बट वो खाली नहीं था, उसको 1 तारीख को खाली होना था। तो हम लोग पता है एक छोटे से कमरे में ना, मतलब छोटा इन द सेंस बाहर तो इतने ही कमरे में होते हैं, तो उतने कमरे में ना एक कमरा है और किचन की स्लैब है और छोटा सा वॉशरूम है, उसमें एडजस्ट कर रही हूँ मैं 15 दिनों से। और क्योंकि यार कुछ अच्छा मिलने के लिए ना थोड़ा बहुत तरसना पड़ता है। बाहर ही अपना घर तो है नहीं कि यार परसी हुई थाली मिल जाएगी आपको। बात तो सही है। घर की इतनी याद आती है क्योंकि मैंने फिर से वापस से वही गिनती शुरू करी है यार। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं वापस से पढ़ने आई हूँ। अभी जैसे मैं इंजीनियरिंग करने गई थी तब मैं ऐसे रोया करती थी, वैसे ही मुझे वापस लगने लगा है। और पता है घर से जब आ रही थी तो इवन इस बार मेरी मम्मी भी इतनी ज़्यादा सैड हो रही थी। मेरे को मोर देन 3.5 ईयर हो गए थे यार घर पे, और अब पता चल रहा है कि स्ट्रगल क्या होता है, लाइफ कैसे चलानी होती है यार। घर पे मुझे सिर्फ यही पता होता था मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, जीन्स लेना है, इसके रेट ये है, इसका रेट ये है, शूज़ के, अपनी बस मस्त शॉपिंग चलती थी सैलरी से। यहाँ पे पता है क्या चलता है, खरीदना है, कल वो फ्रूट खरीदना है, अभी ये खाना है, अभी ये करना है, किचन में ये खत्म हो गया, वो ओ भाई सैल्यूट है यार पेरेंट्स को हमारे, कैसे सब कुछ मैनेज करते हैं, बच्चों को, जॉब को और सब कुछ यार, मतलब मानना पड़ेगा। पता नहीं अपने आप ताकत आ जाती है उनमें, हमें तो पता ही नहीं चलता। हम जैसे जो निकम्मे बच्चे हैं ना उनको तो समझ ही आ जाता है बाहर आके सही में। और मतलब घर पे ना कुछ नहीं करते थे हम, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। और कमरा छोटा था और तो चीज़ें ना एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, तो उसका ऑफिस हो गया था तो वो घर निकल गई काफ़ी पहले। उसने कहा जब शिफ्ट करने का टाइम आएगा तब मैं आ जाऊँगी, और बड़ी दिक्कत हो रही थी तो मैंने कहा चलो ठीक है तू चली जा। और मेरे को ऑफिस जाना ज़रूरी था इसलिए मैं यहीं रुक गई। और क्या है ना, वो वाला रूम खाली, वो वाला फ्लैट खाली हो गया तो मैं मस्त चमका के आ गई, धो के आ गई। वो चीज़ तो मैंने कैप्चर नहीं की, बट आगे का मैं सब कुछ कैप्चर करती जाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। मुझे पता है पहले याद नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं बहुत थक रही थी, ऑफिस भी गई हुई थी और चीज़ें भी साथ साथ में चल रही थी। बट अभी मैं फ्री होके बैठी हूँ, सब कुछ पैक ही था, पता है मैंने खोला ही नहीं, कपड़े ट्रॉली में रखे हैं, किचन का सामान थोड़ा थोड़ा निकाल लेती थी जो जो ज़रूरत होती थी, बाकी सब कुछ पैक्ड है। तो जैसे जैसे भैया आएंगे जिनको मैंने बुक करा है, जिन्होंने यहाँ पे सामान पहुँचा था वो बहुत अच्छे थे यार, बाहर कुछ लोग अच्छे मिल जाते हैं, तो होपफुली अभी भी वो सामान अच्छे उससे ऊपर पहुंचा देंगे। बताती हूँ मैं फिर साथ साथ में कि मेरे पास क्या क्या सामान कैसे कैसे पड़ा हुआ है। पता है 2 बार हो गया ना तो बहुत ज़्यादा सर दर्द हो गया। अगर एक बार में ही हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं होनी थी, पर उधर से इधर आए, फिर इधर मैंने कैसे 15 नहीं 17 दिन निकाले, अब यहाँ से ऊपर जाना है तो थोड़ा है टफ। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये यार बड़े शहरों में होता है, चलो कोई नहीं। तो आप पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा, आपको आई नो इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी फैमिली है, वो बहुत सारे लोग आईटी से बिलोंग करते हैं या आईटी में जाने वाले हैं या बाहर पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, तो उनको लगेगा शायद वो रिलेट कर पाएंगे, इसीलिए मैं कैप्चर कर रही हूँ। तो बस पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा, बने रहिएगा। टाटा। ये आप देख रहे हो कुछ सामान अंदर है और बहुत सारा बाहर जो यूज़ का नहीं था, कबर्ड वगैरह और किचन का सामान जो बॉक्सेस थे, इनमें सिर्फ कपड़े हैं। अब सामान ऊपर जाने लग गया है तो ये ऊपर वाले फ्लैट में रख गया है। कुछ तो मैंने इतनी सफाई की थी और पूरा रूम ऐसे गंदे हो चुके हैं। किचन का सामान भी पूरा फैला हुआ है। अभी मुझे जो यूज़ का है वो रखूँगी, बाकी कल जमाऊँगी, क्योंकि यार एक साथ इतना नहीं कर सकती। रात के 8:30-9 बज चुके थे और मैं ब्लॉगिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आई नो आप लोग समझ सकते हैं जब काम होता है ना तो फिर इतना मोबाइल लेके आप नहीं घूम सकते। वायदा में मैं ये चाय बना रही थी भैया लोगों के लिए। बाहर ना पैसे दे के तो लोग काम कर देते हैं, बट इतने प्यार से करने वाले बहुत कम मिलते। तो मैंने कहा भैया आपके लिए मेरी तरफ से छोटी सी ट्रीट, इतना तो कर ही सकती हूँ, अभी यही पॉसिबल है।
फिर यहाँ पर मैं किचन का काम कर रही हूँ। मैंने सब कुछ अच्छे से अरेंज कर लिया था, मतलब ऑलमोस्ट, कि मैं सुबह कुक कर सकूँ। और आप लोग बताओ, अगर आप भी मेरी टीम में आते हो क्या? मैं पॉलीथीन इतना इकट्ठा करके रखती हूँ, क्योंकि जब सफाई हुई तो मैंने देखा ये सब क्या है, बट ना बाद में बहुत यूज़ होती है। मैंने जब सामान जमाया तब मेरी समझ में आया। आप बताओ अगर आप भी ऐसा करते हो तो। यहाँ पे मैं डिनर करने बाहर आ गई थी ढाबे पे, क्योंकि जब मैं ऑर्डर करती तो बहुत टाइम लगता आने में। मैं और मेरे फ्रेंड दोनों गए थे साथ में खाने के लिए, तो हमने तंदूरी पराठा ऑर्डर किया था और साथ ही साथ कढ़ाई पनीर, रोटी, अनियन है। बहुत अच्छा डिनर हो गया था, भरपेट मैंने खा लिया था क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा थी। The next morning. अगले दिन था वीकेंड, तो मैं बहुत खुश थी कि मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। उसी के हिसाब से मैंने शिफ्टिंग करी थी। और आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर जो रैप करके पॉलीथीन दिख रही है ना, वहाँ पे मैंने रजाइयाँ रख दी थी, एक साइड एक और दूसरी साइड एक। अब आप देख सकते हो पॉलीथीन का यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। जब मैंने शिफ्टिंग की ना, तब मेरी समझ आया कि गुड अंजलि गुड, तुमने जो कलेक्शन जोड़ा है ना डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी की पॉलीथीन्स का, वाकई में काबिले तारीफ़ है। क्योंकि मैं जब अपना सामान लगाती जा रही थी तो मुझे अलग अलग तरीके की पॉलीथीन यूज़ हो रही थी। बहुत सही लग रहा था मुझे कि वेरी गुड। एनीवे, अब हम कपड़ों पे आते हैं, जो कि सबसे बड़ा काम है। वो अगर हो गया तो समझो 50% काम मेरा हो गया। वही सबसे ज़्यादा होते हैं जिनको हमें अच्छे से व्यवस्थित करके रखना होता है, तो अभी मैं वही कर रही हूँ। आगे आगे देखते हैं क्या क्या करते हैं। देखते मेरे सारे कपड़े लग गए थे। अब सिर्फ केशु के कपड़े बचे हैं, जो कि मैंने शाम को लगाने हैं। तो जितने स्पीड से टाइम लैप्स चल रहा है, काश उतने ही स्पीड से मैं काम कर पाती। बहुत समय लगा था, शाम हो गई थी। फिर मैं कर रही हूँ यहाँ पे झाड़ू पोछा। ये देख रहे हो आप, दीवार में इतनी गंदी कर रखी थी। जो इसके पहले फैमिली रहती थी ना, बच्चे थे, तो दीवार का सारा पेंट निकला हुआ है। तो अंकल ने बोला है वो कराएंगे जब बरसात निकल जाएगी तब। यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। भाई पसीने निकल गए, इतना गंदा कमरा कर रखा था। आप देख सकते हो दीवारें जब इतनी गंदी कर रखी हैं तो फर्श का हाल क्या होगा। मैंने अपनी पूरी जी जान से, क्योंकि अब रहना तो हमें ही है, तो घर बनाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैंने सारी साफ़ सफाई की। कम से कम 4 से 5 बार झाड़ू लगाई, तब जाके पूरा कचरा निकला। और पोछा भी 2-3 बार लगाया था, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और यहाँ पे हमारी किचन भी सेट हो गई है पूरी मस्त। ऊपर वाले रैक साफ़ करके, पेपर लगा के और पॉलीथीन लगा के मैंने सारा सामान अच्छे से रख दिया है। तो हमारी किचन तो रेडी हो गई है। अब आ गया अगला दिन, जब था संडे और केशु भी पहुंच गई थी। तो यहाँ पे हमारी एसी लग रही थी, क्योंकि केशु आ गई थी। तो जितना काम बचा हुआ था, हम दोनों ने मिलके वो भी कर लिया था। आई गेस इट वॉज सेकेंड लास्ट काम हमारा, सबसे बड़ा वाला। एसी फिटिंग होने के बाद नेक्स्ट डे वी वेंट टू डी मार्ट, और उसका मैंने सेपरेट ब्लॉग डाला है। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक चेकआउट कर सकते हैं। बहुत अच्छे रेट में आपको वहाँ पे सामान मिलेगा। मैंने सब कुछ डिटेल में वीडियो बनाई है उसकी। और आपने यहाँ तक मेरा ब्लॉग देखा, पूरा ब्लॉग देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं, इस नाम को पहली बार देख रहे हैं और इस चेहरे को, ये आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बहुत खुशी होगी मुझे। और अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, जहाँ भी जाइए मस्त रहिए। टेक केयर गाइस, सी यू सून इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।